समय जो है वो बड़ी खबर है कि आ रही है फरीदाबाद से। फरीदाबाद के खेड़ी खुर्द गांव में एक ये पंचायत भवन बन रहा है। मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके के जो है ये, क्योंकि कहीं ना कहीं खेड़ी से जुड़ी हुई इस गांव की पंचायत है और आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर इस पंचायत भवन का जो है वो निर्माण किया जा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामीणों का आरोप है, ग्रामीणों के अंदर इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं रोष है कि ग्रामीण साफ तौर से कह रहे हैं कि इस पंचायत भवन के अंदर जो है वो कोई घोटाला किया जा रहा है ठेकेदार की तरफ से। इन्होंने कई आरोप भी लगाए कि इस सरकारी मटेरियल का इस्तेमाल, देखिए सामने वो मकान बन रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, वो मकान बनाया जा रहा है सरकारी मटेरियल से। उस मकान को जो है वो ठेकेदार की तरफ से बनाया गया और बाकायदा उसको किराए पर चढ़ाया गया। कुछ ग्रामीण लोग हमारे साथ हैं, एक बार हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या पूरा मामला है। क्या नाम भी आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार है। मैं खेड़ी खुर्द निवासी हूँ। पंचायत हमारी खेड़ी कला लगती है। ये बारात घर बनाया जा रहा है। इसका ठेका पवन ठेकेदार और मंगू उर्फ राम कुमार है, उन दोनों को दिया गया है। इन्होंने क्या किया है कि जैसे ही हमारी पंचायत का कार्यकाल खत्म हुआ, पहले जोर शोर से काम कर रहे थे, जैसे ही वो कार्यकाल खत्म हुआ उसके बाद इन्होंने काम यहाँ का बंद करके सारा मटेरियल अपने पर्सनल कामों में लगा दिया। ये इधर आपने देखा है अभी सामने, इन्होंने अवैध कब्जा करके पंचायती जमीन पे ही पक्के मकान बना लिए और वहाँ अपने किराएदार छोड़ दिए। ये अंदर सीमेंट भरा पड़ा है, ये सारा सीमेंट यहाँ से शिफ्ट होकर उनके पर्सनल साइटों पे जा रहा है और वहाँ सारा अपना काम कर रहे हैं। इस मटेरियल से जो गवर्नमेंट की संपत्ति है, इससे सारा काम अपना वहाँ कर रहे हैं। हमने इसके संदर्भ में जिला उपायुक्त, मुख्यमंत्री जी को भी और ज्वाइंट कमिश्नर एमसीएफ को भी, बीडीपीओ, डीडीपीओ सभी को हम दरखास्त दे चुके हैं, लेकिन वहाँ से हमें कोई कार्रवाई नहीं मिलती है। कोई हमें आश्वासन मिलता है सिर्फ कि हाँ कार्रवाई हो जाएगी। इसके लिए वहाँ से अपना एमसीएफ से अपना पटवारी साहब भी आके, बलजीत पटवारी थे, वो अपना सर्वे कर गए हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम 3 दिन के अंदर अंदर ये पवन ठेकेदार ने जो अवैध कब्जा किया है इसको हम तोड़ जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। आज इस बात को भी 3रा महीना चल रहा है, हमें कोई भी कार्रवाई नहीं होती है यहाँ पे, बस सिर्फ आश्वासन मिलता है। आश्वासन मिलता है। लगभग कितने का जो है वो निर्माण हो रहा है? क्या गांव में पहली बार पंचायत भवन बन रहा है? ये हमारे गांव छोटी खेड़ी में जो खेड़ी खुर्द है, ये पंचायत खेड़ी कला है। खेड़ी कला में सारे काम शुरू से होते हैं, हमारे गांव को अनदेखा किया जाता है। ये पहला एक ऐसा काम है जो हमारे माननीय विनोद चौधरी चेयरमैन साहब हैं, उनके प्रयासों से ये हमें बारात घर का एक छोटा सा टुकड़ा हमें जमीन का यहाँ मिला और उसको बारात घर बनाया जा रहा है। उससे पहले हमारे गांव में ना तो कोई जोहड़ की सुविधा है, ना तालाब की है। हमारे सभी पे जोहड़ तालाब पे सब पे अवैध कब्जे कर रखे लोगों ने। उसमें भी हमने पंचायत ने, खेड़ी कला पंचायत ने बेदखली का केस दायर किया था, मुकदमा दायर किया था एसडीएम कोर्ट में 35 लोगों के खिलाफ, जिसमें से कि 24-25 लोगों के खिलाफ एसडीएम साहब ने बेदखली के ऑर्डर भी कर दिए हैं दिसंबर महीने में। लेकिन उसके बाद भी आज 5-6 महीने हो गए हैं, हमें कोई कार्रवाई नहीं दिखाई दी। ना प्रशासन ने कोई कार्रवाई की, ना सरपंच की तरफ से कोई कार्रवाई हुई है, ना डीडीपीओ की तरफ से कोई हुई है, ना डीडीपीओ की तरफ से कोई कार्रवाई हुई है। लगातार जो है वो बात करी जाए तो कितनी आबादी है गांव की आपके इसकी? हमारे गांव की आबादी लगभग 800-900 है। 800-900? हाँ जी। तो आप लगातार शिकायत दे रहे हैं, इसके बावजूद भी जो है वो कार्रवाई नहीं हो रही। देखिए कहीं ना कहीं ग्रामीणों का जो है वो गंभीर आरोप है जो यहाँ ठेकेदार बना रहा है इस साइट को। और कहीं ना कहीं इन लोगों का कहना है कि जो यहाँ पे सामग्री पंचायत भवन के अंदर इस्तेमाल होनी थी, वो सारी सामग्री जो है वो ठेकेदार यहाँ से निकाल करके अपने निजी कामों में जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। तो कहीं ना कहीं लगातार इस पूरे मामले की जो है ये लोग शिकायत भी दे चुके हैं और जैसे बता रहे हैं कि बाकायदा आला अधिकारी जो है वो यहाँ पे पहुंचे थे, आला अधिकारी जो है वो यहाँ पे पहुंचे थे। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं किस तरीके की जो सामग्री है वो ये लोग ठेकेदार की तरफ से इस्तेमाल की गई है। बाकायदा कुछ जगह तरेड़े भी जो है वो आनी शुरू हो चुके हैं और इन्होंने साफ तौर से कहा कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से गांव में पहले ही विकास नहीं होते थे और किस जैसे तैसे इन्होंने एक विकास गांव के अंदर करवाया है, एक जो फिलहाल ये पंचायत घर बनवाया है और इसी को लेकर के कहीं ना कहीं पूरे ग्रामीणों के अंदर रोष है कि ठेकेदार के द्वारा जो है वो इसकी सरकारी संपत्ति यानी कि सरकारी जितना भी मटेरियल है उसका इस्तेमाल वो अपने निजी काम के लिए कर रहा है, अपने जानने पहचानने वालों के इलाके में बना रहा है। और सामने इसने दिखाया ग्रामीणों ने हमें कि किस तरीके से ये मकान बाकायदा धड़ल्ले से बन गया और इसकी शिकायत देने के बावजूद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। और अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन इस पर कोई सख्त एक्शन लेता है या फिर इसी तरीके से लगातार जो ठेकेदार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं वो लगे रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।